कंडीशनल स्टेटमेंट, ये हमारा नया चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कंडीशन पर वर्क करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स भी होते हैं जिनमें रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज में लिए जाते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स जिन स्टेटमेंट्स में यूज में लिए जाते हैं वो स्टेटमेंट्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट है सी लैंग्वेज का। इफ एल्स स्टेटमेंट, द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिसीजंस। इफ एल्स स्टेटमेंट एक्सप्रेस करने के लिए काम में आता है आपके डिसीजंस को। फॉर्मली द सिंटैक्स इज, सिंटैक्स बनता है इफ एल्स का, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। यहां पर कोई एक्सप्रेशन होगी जो रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंडीशनल ऑपरेटर से मिलकर बनेगी। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर आप यूज में लेंगे वो एक्सप्रेशन इफ में दी जाती है, एल्स में कंडीशन नहीं दी जाती। अगर कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन कंट्रोल गोज टू इफ ब्लॉक, अदरवाइज गोज टू एल्स ब्लॉक। एल्स पार्ट ऑप्शनल पार्ट होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का। एक एग्जांपल देखिएगा, इफ a इज ग्रेटर देन 10, a ग्रेटर है 10 से, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट पर जाकर ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम ऑब्टेन गिवन नंबर इज इवन और ऑड। जो दिया हुआ नंबर है, जो नंबर आप इनपुट ले रहे हैं वो इवन है या ऑड, इसे समझने के लिए इस प्रोग्राम को समझते हैं। मेन कर्ली ब्रेसेस ऑन, आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन से। इंटीजर एक एनो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है और ये वेरिएबल स्टोर करेगा एक नंबर की वैल्यू को। इसके बाद एक स्टेटमेंट दिया आपने, एंटर नंबर, ये प्रॉम्प्ट आएगा आपके पास। इसके बाद स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ एनो। एनो यहां पर आपको कर्सर मिलेगा और कर्सर से आप वैल्यू इनपुट करेंगे, कर्सर पर उसके थ्रू वैल्यू इनपुट करेंगे। जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो वैल्यू एनो में स्टोर हो जाएगी, एनो उस वैल्यू को होल्ड करेगा। एग्जांपल लीजिए, हमने नंबर लिया 7, नंबर में हमने इनपुट की वैल्यू 7। अब इसके बाद इफ नंबर इज मॉड्यूलस बाय 2, नंबर इज मॉड्यूलस बाय 2, अगर पूरी तरह से डिवाइड होता है नंबर 2 से और 0 बचता है, क्योंकि पूरी तरह से डिवाइड होगा तभी 0 बचेगा। देखिएगा यहां पर 2 7, 7 पूरी तरह से डिवाइड नहीं जा रहा है, फुल्ली डिवाइडेड नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 1 आपको मिल रहा है। लेकिन अगर नंबर की वैल्यू 10 है तो फुल्ली डिवाइडेड है और 0 आपको मिल रहा है। तो ऐसा नंबर जो फुल्ली डिवाइडेड हो तो जाएगा इफ पर, क्योंकि कंडीशन तभी ट्रू होगी जब नंबर इज मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल टू 0, तो नंबर इज इवन। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो एल्स पार्ट में जाकर नंबर इज ऑड। ये इवन और ऑड ऑब्टेन करने के लिए एक प्रोग्राम है। सम फॉर्म्स ऑफ इफ एल्स, इफ एल्स की कुछ फॉर्म्स। यहां हम कुछ फॉर्म्स की बात कर रहे हैं इफ एल्स की। वैसे कोई ये नहीं कह सकता कि इफ एल्स की कोई फिक्स फॉर्म हो सकती है, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ एल्स की फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। लेकिन कुछ लिमिटेड फॉर्म्स हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। इफ कंडीशन, ये फर्स्ट फॉर्म है। इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट n मीन्स जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो। प्रीवियस प्रोग्राम जो आपने देखा था ऑड इवन का, उसमें सिंगल स्टेटमेंट थी, इफ के अंदर भी और एल्स ब्लॉक में भी सिंगल स्टेटमेंट थी। यहां पर 3 स्टेटमेंट्स हैं, इफ, स्टेटमेंट 1, 2 एंड n, और कितनी भी हो सकती हैं, कोई लिमिट नहीं है। और जब स्टेटमेंट एक से ज्यादा हो तो आप कर्ली ब्रेसेस ऑन और कर्ली ब्रेसेस ऑफ लगाते हैं। मीन्स इफ को कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं और कर्ली ब्रेसेस से ही एंड करते हैं। और जब सिंगल स्टेटमेंट हो तो आप कर्ली ब्रेसेस लगा भी सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं। इसी तरह से एल्स ब्लॉक में भी स्टेटमेंट्स मोर देन 1 है, इसलिए आप कर्ली ब्रेसेस ऑन से कर्ली ब्रेसेस ऑफ को क्लोज कर रहे हैं। ये एक फॉर्म बनती है इसकी। एक फॉर्म ऐसी हो सकती है इफ
condition curly braces the statement 1 statement 2 to n statement n curly braces of else if condition curly brace statement 1 statement 2 statement n and curly brace of यहां भी स्टेटमेंट है। एल्स के साथ कभी इफ में कंडीशन है, एल्स के साथ कंडीशन नहीं आती, लेकिन एल्स इफ के साथ कंडीशन यूज में आती है, क्योंकि एल्स इफ में इफ एक कंडीशन बनाता है। इफ के साथ कंडीशन है, एल्स इफ में भी कंडीशन यूज में आती है। एंड एल्स विदाउट कंडीशन होता है और इसमें सिंगल स्टेटमेंट है, इसलिए हमने इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया है। एक फॉर्म और देखिए, इफ कंडीशन, इफ में इफ है मींस जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस इफ कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक पर चला जाएगा। ये कंडीशन ट्रू है तो इस इफ को चेक करेगा। अब ये कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक पे जाकर इस स्टेटमेंट पर चला जाएगा। और अगर फर्स्ट कंडीशन या स्टार्टिंग कंडीशन ही फॉल्स है तो डायरेक्ट एल्स पर जंप करेगा। इफ कंडीशन यहां चेक करेगा कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और अगर फॉल्स है तो एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये फोर्थ फॉर्म है इफ की। इसमें इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगी। सिंगल स्टेटमेंट है, हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एल्स कर्ली ब्रेसेस, इफ कंडीशन कर्ली ब्रेसेस। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस एल्स पे जंप करेगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा। ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ये एक नेक्स्ट डेमो लेते हैं। डिस्प्ले, नेक्स्ट प्रोग्राम है डिस्प्ले द लार्जेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स। 3 नंबर्स हम यूजर से इनपुट करवाएंगे, और इनपुट होने के बाद 3 नंबर्स में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो ऑब्टेन करेगा ये प्रोग्राम। इसमें किया क्या है, 3 वेरिएबल्स लिए हैं एफ, एस और टी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 नंबर्स के लिए। उसके बाद इन्हें इनपुट करवाया गया है, और उसके बाद कंडीशन चेक करिए कि फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। मीन्स अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों से ग्रेटर है तो डेफिनेटली वो ग्रेटर है, अदरवाइज एल्स में जाकर थर्ड ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड से ग्रेटर हो ही गया है, तो सेकंड फर्स्ट से ग्रेटर है नहीं, और फर्स्ट अगर थर्ड से ग्रेटर नहीं है तो मीन्स थर्ड फर्स्ट से ग्रेटर है, तो एल्स में जाएगा। और जब थर्ड फर्स्ट से ग्रेटर है तो सेकंड से तो अपने आप ही ग्रेटर हो ही गया। आगे कंडीशन ये लगाइए कि अगर फर्स्ट सेकंड से ग्रेटर नहीं है तो थर्ड को चेक करने के लिए सेकंड और थर्ड के बीच कंपैरिजन किया। अगर सेकंड थर्ड से ग्रेटर है तो सेकंड ग्रेटर है, अदरवाइज थर्ड ग्रेटर है। एक बार फिर देख लीजिए इसे। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वेरिएबल्स लिए, एंटर 3 नंबर्स, प्रॉम्प्ट आएगा। प्रॉम्प्ट के बाद 3 स्पेसिफायर्स है इंटीजर टाइप %d। फर्स्ट वैल्यू एफ में गई, सेकंड वैल्यू एस में गई और थर्ड वैल्यू टी में गई। इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन एस सेकंड, इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन टी यानी थर्ड, देन लार्जेस्ट नंबर इज %d एफ, यानी फर्स्ट वैल्यू सबसे लार्जर है। कंडीशन यहां ट्रू हो जाती है, एफ एस से ग्रेटर है, लेकिन एफ टी से ग्रेटर नहीं है तो एल्स पार्ट पर चला जाएगा। लार्जेस्ट नंबर इज %d टी, और ये इफ का क्लोज हो गया कर्ली ब्रेसेस। इस केस में इफ एस इज ग्रेटर देन टी मीन्स ये कंडीशन जब फॉल्स हुई है तब इस कंडीशन पर आया है कि एफ ग्रेटर नहीं है एस से, तो एस इज ग्रेटर देन टी। अगर एस टी से ग्रेटर है तो एस लार्जेस्ट नंबर इज एस, अदरवाइज लार्जेस्ट नंबर इज %d टी। 2 डेमो रन लिए हैं। फर्स्ट डेमो रन में मैंने F5, S10 और T को 9 लिया है। इसे देखिए, कंडीशन में यहां फिट करते हैं वैल्यूज को। यहां पुट कर दीजिए F, S और T की वैल्यू को 5, 10 और 9 पुट कर रहे हैं। 5 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फर्स्ट, 5 ग्रेटर नहीं है 10 से, एल्स पर जाएगा। 10 इज ग्रेटर देन 9, यस ये कंडीशन ट्रू है, द लार्जेस्ट नंबर इज S %d 10, लार्जेस्ट नंबर 10 आएगा। सेकेंड रन में 5, 2 और 11 लिया है, पुट कर दीजिए वैल्यूज को।
5 इज ग्रेटर देन 2, यस कंडीशन ट्रू है, इस इफ में जाएगा, क्योंकि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस इफ में जाएगा, ये इस इफ पर जंप करेगा। अब 5 इज ग्रेटर देन 11, नहीं ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पे चला जाएगा। द लार्जेस्ट नंबर इज टी, टी मीन्स 11। ये प्रोग्राम आपका यहां कंप्लीट होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कॉन्केटिनेट 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस। लॉजिकल ऑपरेटर 2 या 2 से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कॉन्केटिनेट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशंस वो होती हैं जिनमें रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज में आते हैं। जैसे इफ एल्स में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इफ एल्स में जो कंडीशंस हमने दी हैं वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आल्सो कॉल्ड बूलियन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स को बूलियन ऑपरेटर भी कहते हैं। एंड, और नॉट, ये 3 जो ऑपरेटर्स हैं ये बूलियन ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो सी हमें प्रोवाइड करती है। एंड ऑपरेटर, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, अगर दोनों कंडीशन जो कॉन्केटिनेट की जा रही है, दो कंडीशन कंबाइन की जा रही है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न कर रही हैं तो एंड ऑपरेटर रिटर्न करेगा 1, और अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स है या दोनों ही फॉल्स हैं तो वो रिटर्न करेगा 0। और ऑपरेटर, इफ वन ऑफ कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न्स 1, मींस और ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो वो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0। नॉट, इफ कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न टू 0, रिटर्न 0 अदरवाइज 1। अगर कंडीशन ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर 0 रिटर्न करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो नॉट ऑपरेटर 1 रिटर्न करेगा। कंडीशनल ऑपरेटर, द कंडीशनल ऑपरेटर essentially allows us to embed an if-else statement into an expression. कंडीशनल ऑपरेटर हमें अलाउज करते हैं कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स, जो मल्टी ब्रांचिंग होती है इफ एल्स स्टेटमेंट की, कई स्टेटमेंट्स में लिखी जाती है इफ एल्स स्टेटमेंट, उसे सिंगल एक्सप्रेशन में चेंज कर दें। इसकी जेनरिक फॉर्म क्या होगी इफ एल्स स्टेटमेंट की? कंडीशनल ऑपरेटर की जेनरिक फॉर्म क्या होगी? एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। 1 कंडीशन है, 2 अगर ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन जंप टू एक्सप्रेशन 2, अदरवाइज जंप टू एक्सप्रेशन 3। एक बार फिर समझिएगा इसको। एक्सप्रेशन 1 एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जंप करेगा एक्सप्रेशन 2 पर, और अगर ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट करेगा एक्सप्रेशन 3 को। एग्जाम्पल देखिए इसका, z इक्वल टू x इज ग्रेटर देन y, क्वेश्चन मार्क x कॉलन साइन y, x इज ग्रेटर देन y। कंडीशन अगर ट्रू है तो x z को असाइन हो जाएगा, x असाइन हो जाएगा z को, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो y असाइन हो जाएगा z को। इक्वल ऑपरेटर है इसलिए असाइनमेंट हो रहा है। कंडीशन ट्रू है x पर जाएगा, x का असाइनमेंट z को हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो y पर जाएगा और y का असाइनमेंट z को हो जाएगा। अब इसी को अगर हम इफ एल्स में लिखें, इफ एल्स की फॉर्म में लिखें, इज इक्वलेंट टू इफ x इज ग्रेटर देन y देन z इक्वल टू x, एल्स z इक्वल टू y। कंडीशन ट्रू है तो x असाइन हो जाए z को, अदरवाइज y असाइन हो जाए z को। सेम सिचुएशन बनती है, ये सिंगल एक्सप्रेशन में आ रही है, ये मल्टी स्टेटमेंट्स में है। इसी को यहाँ कहा हमने, द कंडीशनल ऑपरेटर एसेंशियली अलाउज अस टू एम्बेड एन इफ एल्स स्टेटमेंट इनटू एन एक्सप्रेशन।